back to Skills Explorer. So guys, in this video, we will cover Fibonacci heap operation, that is extracting minimum node, right? So guys, अभी तक हमने क्या किया था? हमने Fibonacci की इंट्रोडक्शन को कवर किया था और हमने 4 ऑपरेशन को कवर किया था. कौन कौन से? How to create a Fibonacci heap, inserting a node into Fibonacci heap, finding a minimum element, and last one was uniting multiple heaps, right? So फिफ्थ ऑपरेशन क्या है? अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है किसी मिनिमम एलिमेंट को, एक्सट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? हमने इस कीप में से बाहर निकालना है. तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, पूरी फिबोनाची कीप में हमारे पास मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? 3. तो 3 ही आप जो मिनिमम एलिमेंट होता है फिबोनाची कीप में वो क्या होता है? वो आपका इनिशियल पॉइंट होता है, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं? मीन कीप, राइट? मीन कीप जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है. और हमारी फिबोनाची कीप में क्या प्रेजेंट है? हमारे पास ये नोड्स प्रेजेंट है एंड कुछ मार्क्ड नोड भी हैं. तो अभी तक कोई रोल नहीं आया था कि मार्क नोड क्या होते हैं, उसका यूजेज क्या होता है. तो इस वीडियो में जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जस्ट हमने मेंशन करना है ये मार्क नोड है. मार्क नोड का एक्चुअल में यूज क्या होता है वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने डिक्रीजिंग ऑफ की ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, डिलीट कैसे करना है किसी नोड को, राइट? अब अगर मैं एक्सट्रैक्ट मिनिमम नोड की बात करूंगा, एक्सट्रैक्ट मिनिमम नोड इन फिबोनाची कीप की बात करूं, तो हमने ये सर्च करना है. देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? दिस ऑपरेशन इज कंप्लीटेड बाय फर्स्ट डिलीटिंग दी मिनिमम की नोड, राइट? हमने क्या करना है? मिनिमम की नोड को डिलीट करना है. डिलीट करने के बाद हमने क्या करना है? Move all its children to root list. For example, minimum node हमारे पास क्या है? 3 है. 3 के क्या है चाइल्ड नोड? 18, 52, 38. 3 चाइल्ड है. तो इनको हमने रूट लिस्ट में ऐड कर देना है. ठीक है जी, हम कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? It uses process consolidate to merge the tree with the same degree. ये इंपॉर्टेंट टास्क है, राइट? देखो, हम डिलीट भी कर लेंगे, इसको रूट लिस्ट में भी ऐड कर लेंगे, उसके बाद में एक्चुअल टास्क इसका स्टार्ट होगा. हमने कंसोलिडेट करना है. कैसे करना है? कंसोलिडेट टू मर्ज द ट्री विद सेम डिग्री. जो सेम डिग्री के ट्री रह जाएंगे उनको क्या करना है? हमने मर्ज करना है. तो हमने क्या करना है? इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे. ओके, देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या था कि मिनिमम नोड को डिलीट करना है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये मिनिमम नोड 3 है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो इसके जो तीनों चाइल्ड हैं रूट बन जाएंगे. ओके, ये बन जाएंगे रूट. हम इसको एक सेपरेट ट्री में ड्रॉ करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. फॉर एग्जांपल 23, उसके बाद क्या है? 7 है आपके पास, देन आपके पास क्या है? 21, देन आपके पास देखो ये 3 अगर डिलीट हो गया, इसकी 3 चाइल्ड है, 18, 52, 38. ओके, तो हमने क्या किया? 18 को ऐड किया, देन 52 को ऐड किया, देन हमारे पास है 38, हमने 38 को ऐड किया. तो इसी तरह हम इसे ऐड करेंगे. ओके, तो ऐड करने के बाद क्या करेंगे? ऐड करने के बाद 38 हमारा ऐड हो गया. उसके बाद आपका क्या है? 17. हमने 17 ऐड किया, देन हमने किया 24. जो रिमेनिंग है उसे एज इट इज ही लिख लेंगे. ये देखिए, अब 18 का क्या था? आगे था 39, उसको भी हमने मेंशन कर दिया. 39, ये 39. उसके बाद आपके पास क्या है? 38 का चाइल्ड था, दैट इज 41. उसके बाद 26 का क्या है? हाँ, 24 के तो चाइल्ड मेंशन किए. क्या थे? 26 एंड 46. फिर क्या है उसके आगे? 35. ओके, ये हमारे चाइल्ड. अभी तक अगर कोई मार्क नोड है, हमने उसको मेंशन नहीं किया, हम लास्ट में मेंशन कर देंगे, डोंट वरी. ओके, तो अगर हम करना चाहे तो ऐसे कर भी सकते हैं, सो दैट हमारे माइंड में स्किप ना हो. ओके, तो ये हमने डिलीट कर दिए. अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? देखो, डिलीट कर दिए, चाइल्ड ऐड भी हो गए रूट लिस्ट में. अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? जो आपका ओरिजिनल हीप कौन सा था? दिस वन. इसमें से हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ग्रेटेस्ट डिग्री कितनी है हर नोड की. जो जिसकी ग्रेटेस्ट डिग्री होगी उसको हमने कंसीडर करना है. ओके, अब जैसे 3 है, इसके 3 चाइल्ड है, 18, 52, 38, और सभी के 2 है, या सिंगल चाइल्ड है, राइट? तो मैक्सिमम डिग्री कितनी हुई? 3 हुई. तो जितनी डिग्री है उतना आपने क्या करना है? एक एरे बनाना है. ये देखिए, आप एरे कुछ ऐसे बनाएंगे.
ये कुछ ऐसे 0 1 2 3, ये आपने एरे बना दिया। ओके, तो ये आपने एरे बना दिया। अब प्रोसीड कैसे करना है? तो गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट थी, जब आपका ओरिजिनल हीप था वो 3 को पॉइंट कर रहा था, तो जब हमने 3 को डिलीट कर दिया तो जो मिनिमम नोड है वो लेफ्ट टू राइट प्रोसीड होता है। कहां पर प्रोसीड होता है? लेफ्ट टू राइट। तो 3 से मिनिमम कहां पर जाएगा? 17 पे जाएगा। तो ये 18 52 38 किसके चाइल्ड से? 3 के। तो 3 के बाद क्या आया? 17 पर वो शिफ्ट होगा, इसके चाइल्ड पर शिफ्ट नहीं होगा। ये मिस्टेक नहीं करनी आपने। ओके, तो 17 मेरा कहां पर है? यहां पर, ये देखिए। तो मिनिमम हीप यहां पर पॉइंट करती है। ओके, अब अगर मैं देखूं 17 का एक नोड था 30 जो हमने मेंशन नहीं किया, हम इसको यहां पर मेंशन कर देते हैं। तो 17 की डिग्री कितनी है? 17 की डिग्री है 1, और मैं अपने एरे में यहां पर देखूंगा कि 1 एम्प्टी है। यस, तो मैं उसका एक यहां पर कनेक्शन बना दूंगा कुछ ऐसे। ओके, तो 17 किसको पॉइंट कर रहा है? 1 को। उसके बाद लेफ्ट टू राइट कहां पर मूव किए? 24 को मूव किए। तो 24 की कितनी डिग्री है? 2 है। ये 2 चाइल्ड है इसके, तो मैं 2 लिखूंगा। एम्प्टी है फ्लोट? यस, तो मैं 2 के साथ ही इसका कनेक्शन बना दूंगा कुछ ऐसे। ये देखो 2 के साथ आपका कनेक्शन बन गया। ओके, उसके बाद क्या है? अब आप सोचोगे लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊं 24 के तो आगे कुछ है नहीं, बट हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि जो रूट होते हैं फिबोनाची की में, ये चाइल्ड होते हैं, वो आपस में डबल लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो इसका 24 का राइट क्या होगा? इसका बिगिनिंग होगा 23। तो 24 के बाद में कहां पर हम पहुंचेंगे? 23 पे हमारा कंट्रोल मूव करेगा। तो 23 की डिग्री कितनी है? 0 है। तो मैंने 0 के साथ इसे कनेक्ट कर दिया। ये देखिए डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमने लेफ्ट टू राइट जैसे मूव किया, तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्या आया? 7, और 7 की डिग्री कितनी है? 0। लेकिन 0 तो ऑलरेडी पॉइंट है ना। ये देखिए यहां पर अब आपकी मेन टास्क स्टार्ट हो रहा है, जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन पे लिखा था, इट यूजेस प्रोसेस कंसोलिडेट टू मर्ज द ट्री विद सेम डिग्री। जहां पर सेम डिग्री आएगी उसको मैं मर्ज करूंगा। तो 23 की भी सेम डिग्री है, 7 की भी सेम डिग्री है, राइट। दोनों की 0 है, लेकिन मैं 7 को 0 के साथ पॉइंट नहीं कर पा रहा क्योंकि 0 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। देन हम यहाँ पर कंसोलिडेट एंड मर्ज का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो हम बाइनोमियल हीप में करते थे, राइट। अब 23 और 7 में कौन सी वैल्यू स्मॉल है वो तो रूट लेगी, जो लेस देन है वो रूट लेगी, जो ग्रेटर है वो लेफ्ट लेवल पर ऐड हो जाएगी। तो 23 के नेक्स्ट लेवल पर ऐड हुई यहां पर। तो इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैं ब्रेक कर दूंगा कनेक्शन। अब इसका कोई लेना देना नहीं है। अब जो 7 है, 7 की डिग्री 1 होगी, क्योंकि 2 नोड है ना, डिग्री 1 होगी। तो अगर मैं 1 के साथ कनेक्ट करूं 7 को, मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि 1 का कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिश है 17 के साथ। अब फिर ये सेम डिग्री के प्रेजेंट होके 7 भी सेम 1 डिग्री है, 17 की भी 1 डिग्री है, पॉइंट 17 कर रहा है। तो हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? कंसोलिडेट टू मर्ज द ट्री विद सेम डिग्री। दोनों की डिग्री सेम है, लेकिन 7 लेस देन है 17 से, इसलिए मैं 17 को उठाऊंगा, 7 के लेफ्ट साइड पर ऐड कर देंगे और नेक्स्ट लेवल पर ऐड करेंगे। ये देखिए 17 आगे इसका क्या है 30, और इसका कनेक्शन बन जाएगा कुछ ऐसे। अब इसको मैं यहां पर क्या करूंगा? डिलीट कर दूंगा। ये देखिए अब इसका कनेक्शन डायरेक्ट बन गया। ये पॉइंट यहां पर 1 को नहीं कर रहा। अब इसकी डिग्री 7 की कितनी होगी? 2 होगी। अब जब मैं 2 के साथ कनेक्ट करने लगा, 2 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है 24 के साथ। अब फिर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कंसोलिडेट एंड मर्ज। अब 7 और 24 का कंपैरिजन होगा आपस में। 7 लेस है तो यही रहेगा, जो वैल्यू ग्रेटर होती है उसको लेफ्ट साइड पे नेक्स्ट लेवल पर ऐड करते हैं। तो 24 को मैं उठाऊंगा, यहां पर नेक्स्ट लेवल पर उसको ऐड करेंगे 24। उसका चाइल्ड क्या है? उसका चाइल्ड है 46, और उसका लेफ्ट क्या है? 26 का आगे क्या है? 35। ये बन गया। ये अब इसको मैं रूट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो जैसे मैं रूट के साथ कनेक्ट किया, ये क्या हो गया? B3 हो गया, B2 कंबाइन हो गया, B3 हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये था इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसका आपको लेना देना नहीं है, इसका कनेक्शन ब्रेक हो गया। ये देखिए अब ये 2 को पॉइंट नहीं कर रहा।
अब इसकी डिग्री बन गई 3, 7 की डिग्री कितनी बन गई 3, तो मैं 3 को डायरेक्ट पॉइंट कर सकता हूं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो कंसोलिडेट एंड मर्ज वाला ऑपरेशन अगेन एंड अगेन रिपीट होगा अगर एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा, मैं 21 पर आया, 21 की डिग्री कितनी है 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूं। फिर मैं लेफ्ट टू राइट आया 18 की डिग्री कितनी है 1 भी फ्री है हमारा कनेक्शन, तो मैं इसको भी पॉइंट कर सकता हूं। फिर लेफ्ट टू राइट आया, फिर आया 52 की डिग्री कितनी है 0, लेकिन 0 तो ऑलरेडी पॉइंट है, सेम डिग्री आ गई ना, कंसोलिडेट एंड मर्ज वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 52 एंड 21 सेम डिग्री है, तो 21 लेफ्ट है, 52 उसके नेक्स्ट लेवल पर ऐड होगा, कुछ ऐसे। ये देखिए अब इसका कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो यहां पर आ जाएगा ऐसे। और अब जो आपका 21 है, 21 पहले 0 को पॉइंट कर रहा था, अब ये किसको पॉइंट करेगा, अब ये पॉइंट करेगा 1 को, राइट। अब अगर मैं 1 को पॉइंट करूं तो 1 को तो ऑलरेडी पॉइंट है, दैट इज 18, राइट। 18 ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है 1 को, तो 7 और 18 में कंपैरिजन होगा, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, 18 है ना, इसको उठाऊंगा 7 के लेफ्ट, किसके लेफ्ट में ऐड कर देंगे 21 से, सॉरी 21 एंड 18, आई वाज रॉन्ग, 21 और 18 में मिनिमम वैल्यू कौन सी है 18 है ना, तो 18 यहीं पे रहेगा, 21 ग्रेटर है, तो 21 ग्रेटर है तो 18 के लेफ्ट में नेक्स्ट लेवल पर ऐड हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 21 और इसका आगे बन जाएगा 52, ये इसका कनेक्शन यहां से हो जाएगा ब्रेक। ये देखिए कुछ ऐसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे, एंड ये इसके साथ कनेक्शन बन गया, अब ये B2 बन गया, राइट, ये बन गया आपका B2। अब जब मैं इसको B2 के साथ कनेक्ट करूंगा, यस एम्प्टी है यहां पर, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं, तो एक आपके पास आया B3, एक आया B2, देन मैं लेफ्ट टू राइट मूव किया तो मेरे को क्या मिला 38, जो कि आपका क्या है, आपका है 38, ये भी क्या है B1 है, ओके। तो इससे पहले हमारे पास क्या आया था, यस 18 एंड 39 था, तो मैंने 29 को कंबाइन किया था, सेम डिग्री का। हाँ, अब मैं लेफ्ट टू राइट आया 38 क्या किसको पॉइंट करेगा 1 को पॉइंट करेगा, ये देखिए, तो इसको पॉइंट किया हमने, तो ये यहां पे पॉइंट हो गया। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हमें डाउट है क्या ये हमारा सही बना है या नहीं, तो मैं टोटल काउंट करूंगा चाइल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 मेरी वैल्यू आ रही है, मैं फिर से काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 14 का क्या होता है, अगर किसी को नहीं भी पता तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने लास्ट डिग्री में आपको बताया था 2 into 3 6 एक रिमाइंडर आया यहाँ पर 1 1 एंड यहाँ पर आया 0 1, तो इसका क्या बनेगा टेस्ट बाइनरी 1 मैं बॉटम टू टॉप मूव करूंगा 1 0 तो इसको कैसे कंसीडर करेंगे, अगर मैं बॉटम टू टॉप लिखूं 1 0, ये आपका बना B0 B1 B2 B3, तो B0 तो मेरे पास कोई नहीं होगा, एक मेरे पास B1 होना चाहिए, एक B2 होना चाहिए, एक B3, क्या हमारे पास बन रहा है, यस एक B1 है, एक B2 है और एक B3। इट मींस हमारा जो ही बनी है, राइट, जो कंसोलिडेट हमने किया है बिल्कुल करेक्ट किया है, राइट। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कभी भी आपको डाउट हो, राइट। तो गाइस इस वे से हमने इस ऑपरेशन को कर सकते हैं एक्सट्रैक्टिव मिनिमम नोड। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले मिनिमम नोड को डिलीट कर दीजिए, उसके चाइल्ड को रूट बना दीजिए, उसके बाद आपने लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करना है, सेम डिग्री का ट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा एंड मर्ज करना पड़ेगा। तो गाइस थैंक यू सो मच, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि अगर आपने किसी डिक्रीजिंग का की ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं एंड किसी नोड को डिलीट कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच, टिल नाउ हमारे 5 ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं।